गाइस, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और मैं आज का ब्लॉगिंग है कि हेल्थ टिप्स है, छोटी छोटी हेल्थ टिप्स है कि मैं हेल्थ टिप्स के द्वारा आप लोगों को बताते रहूँगी और आशा है कि आप लोग फॉलो करेंगे। और मेरी कोशिश है कि सभी को हेल्प करना, छोटी छोटी हेल्थ टिप्स। जैसे कई कई विलेज में है कि उतना उचित मतलब मेडिकल का अभाव मतलब सुविधा नहीं होती है। और जब तक शरीर में सब होता है, कुछ चेंजिंग होती है, तो तब तक डॉक्टर के पास जाने में भी लोगों का सुविधा नहीं होती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो मेरी कोशिश है कि छोटी छोटी हेल्थ टिप्स आप लोगों से मैं शेयर करूं। तो आज का थीम है कि पागल पर। तो सिर्फ पागल शब्द है कि पागल जो मेन जो पागल होता है उस तक आने के लिए आपको स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, 5 से गुजरना होगा। तब फिर मेन मेन जो होता है, जो केंद्र बिंदु पागल होता है, जो पागल होता है, जो तोड़ने फोड़ने वाला मतलब हिंसात्मक एक्टिविटी करने वाला, खुद को हार्म करने वाला, वो मेन पागल होता है। लेकिन उसके आने से पहले बहुत सारा सिम्टम से गुजरना होता है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5 बहुत तरह के होते हैं। तो अगर इस तरह से अगर मैं तो उसमें पागलपन में भी एक स्टेज 1 में भी ये भी है कि अचानक कोई बंदा एक ही बात पर, जैसे मुझे भूख लगी है, तो भूख लगी है तो उसे नेचुरली है कि वो खाने के लिए मांगेगा, तो वो पागलपन नहीं हुआ। लेकिन जो इच्छा के विरुद्ध, जो जरूरत के विरुद्ध अगर वो बंदा बार बार उसी को पाना चाहे, उसी को डिमांड करे, वो पागलपन का शुरुआत है। स्टेज 1 या स्टेज 2 जो भी बोल सकते हैं। मैं इस पर रोज डेली ब्लॉग डाला करूंगी। तो जैसे हुआ कि रात में कोई बच्चा, जैसे बच्चे होते तो बच्चे का क्षम में रहता है, लेकिन कोई बड़ा बंदा है, जो चीज़ संभव नहीं है, अब बोल देगा कि मुझे विदेश जाना है। अब आप बिल्कुल आप वैसा कैपेबल नहीं हो। हाँ, लाइफ लक्ष्य रखो कि मुझे विदेश जाना है, मैं उतना अर्न करूँगी, लेकिन जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, मीन्स है कि वो विदेश जाना हो तो लक्ष्य हुआ। जैसे है कि कहीं कहीं है कि कोई चीज़ है कि मुझे आकाश से तारे तारे तोड़ना। अभी मैं गांव में हूँ, बिल्कुल सुदूर गांव में हूँ, वहाँ से सिटी आपको 100 किलोमीटर है। और रात में मैं कह रही हूँ कि मुझे रेस्टोरेंट का खाना ही खाना है, रेस्टोरेंट का खाना ही खाना है। तो सिटी जाने में 100 किलोमीटर है और हमारे पास पैसा, फिर भी मैं उसी को फोकस कर रही हूँ, फोकस कर रही हूँ कि मुझे अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, खाना खाना। वो जिद हुआ, धीरे 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 जिद होता है, कुछ पाने का जिद, उस जैसे जिद हो गया। लेकिन घर में आपके पास पैसे नहीं है, बार बार आप उसी को, पेरेंट्स को तंग कर रहे हो कि मुझे उसकी तरह कपड़े चाहिए, मुझे उसकी तरह रेस्टोरेंट में खाना चाहिए। तो जब जैसा, हाँ, आप उस तरह से लक्ष्य हासिल करो, आप उसकी तरह मेहनत करो, आप उसकी तरह लक्ष्य हासिल करो। तो ये जिद हुआ, जुनून हुआ, ये हुआ कि स्टेज 1 पागलपन का नहीं हुआ। जो हुआ कि इच्छा के विरुद्ध काम करना, मीन्स है कि जो चीज़ें नहीं है उल्टा मतलब उसको काम करना। ठीक है, जैसे अभी मेरी पढ़ाई लिखाई बंद हो गई, मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ। अब अचानक से मैं कहूँगी, जिद कर दूँगी कि मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, तो आगे की पढ़ाई के लिए पढ़ूंगी। लेकिन मैं बोलूँगी कि नहीं, मुझे फिर भी अब फिर से बचपन की ज़िंदगी जीना है, मुझे फिर से प्ले स्कूल में जाना है। ठीक है ना? तो प्ले स्कूल में जाना है, वो जिद हो गया, जिद हो गया, पागलपन का स्टेज 1 शुरुआत हो गया। मुझे नहीं, मुझे आगे आगे पढ़ना मैं कहूँगी तो वो हो गया कि जायज़ होगा कि मुझे ऊंची उड़ान लाइफ को, कुछ मैं सपनों का विंग जीना पाना चाहती हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँगी कि मुझे प्ले स्कूल में पढ़ना है, बच्चों के साथ पढ़ना है, वो मेरा पागलपन का स्टार्टिंग हुआ। इस तरह से जो अनैच्छिक हुआ, अनैच्छिक जिद हुआ, जो आप पूरा नहीं कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा के विरुद्ध हुआ, जो जेनून नहीं है,
तो उसको पागलपन का वो शुरुआत का स्टेज 1 हुआ। ठीक है, तो आशा है तो इस तरह से अगर आपके आपके फैमिली में, आपके आस पड़ोस में इस तरह से अलग तरह का जिद करना होता है कि भूख लगा है तो वो तो जिद करेंगे ही। बड़े बूढ़े, बच्चे बूढ़े जवान सभी जिद करेंगे, मुझे भूख लगा है, प्यास लगा है। टॉयलेट टॉयलेट अगर भी करना है तो वो भी है कि उसको है कि आपको फील हो रहा है तो वो जिद है कि कहीं पर भी है कि आपको वैसा फील हो रहा है, वो जेन्युइन है। लेकिन उसके अलावा जो है कि जो आप पूरा नहीं कर सकते, जो आपके हाथ में नहीं, उसको पाने की इच्छा, वो आपको जिद, आपको पागलपन का स्टेज 1 का शुरुआत है। अगर आपके फैमिली में इस तरह से हो, आस पड़ोस में हो, तो उन्हें आप उससे पागल के डॉक्टर पास शुरुआत में मत ले जाए, उन्हें काउंसलिंग कीजिए। उसके फैमिली मेम्बर में हो तो आप एज ए फैमिली आप उन्हें प्यार से समझाइए, उसे समझाइए कि ये जिद हम पूरा नहीं कर सकते हैं, हमारे हाथ में नहीं है, तुम इससे डाइवर्ट कर, ध्यान को डाइवर्ट करो और दूसरे काम में जो हॉबीज है उसमें लगा। पढ़ाई का जिद हुआ तो जुनून हो गया, वो जेन्युइन है। मैं जैसे क्रिएटर हूँ तो मुझे बड़ा क्रिएटर बनना, वो जुनून है, वो सही जिद हुआ क्योंकि मुझे लाइफ का सपनों का विंग लेना है। लेकिन जो मेरी जेन्युइन नहीं इच्छा, मतलब जो उल्टी उल्टी क्रियाएं करे, जो जो सही नहीं है मेरे हित में, वो मैं कहूँ जिद करूँ, चाहे फिर मैं चिंता करूँ, सोचूं, रोऊं, वो चीज़ मेरे हाथ में नहीं और न कभी हो सकता है, वो पागलपन का स्टेज 1 का शुरुआत है। तो ऐसे हो व्यक्ति को डांटिए मत, उसे प्यार की आवश्यकता होती है। हर व्यक्ति का दिल अलग अलग होता है, तो जो नरम दिल के होते हैं वो ज़्यादा इस तरह से उनकी एक्टिविटी होती है। ठीक है, आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। ओके, जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। थैंक यू।